खैर मकदम है आपका फिर से इस चैनल पे मैं हमारी और एक वीडियो मैंने लूट किया था कमेंट्री के बारे में, रनिंग कमेंट्री के बारे में, रेडियो टीवी और जो आप आजकल करते हैं सबकी बात हमने इकट्ठे की थी उसमें। तो कुछ लोगों के मेल आए, कुछ लोगों ने मुझसे बात की, वो मेरे साथ वाजिद असद बैठे हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं, कमेंट्री भी करते हैं और एक अच्छी नजर भी रखते हैं गेम में। मैंने सोचा इनके साथ बैठेंगे, यही वो सवाल पूछें और इनके जहन में क्या सवाल आते हैं नेशनल इंटरनेशनल लोकल क्रिकेट की कमेंट्री के हिसाब से या हवाले से। तो वो जो सवाल हैं वो ये मुझसे पूछें, हम बैठ के डिस्कस करेंगे दोनों। तो वाजिद खैर मकदम आपका। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा अपने पहले सवाल से जी। तो मेल हम बाद में लेंगे बाकियों के, लेकिन पहला सवाल मेरी जानिब से ये है कि एक कमेंटेटर के लिए कितना अहम है इम्पार्शियल होना, अनबायस्ड होना? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अनबायस्ड होना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। लेकिन अगर आप अनबायस्ड हैं तो आप गेम एक खुली नजर से देखेंगे, आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे और आप किसी एक तबके को केटर नहीं करेंगे। सही बात। आप सब तक बात पहुंचाएंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूं ये बारहा, अगर आप बायस्ड हैं तो आप पकड़े जाते हैं, लोग मान लेते हैं आप बायस्ड हैं। सही बात है, शुक्रिया आपका सर। इसमें एक मैं सुन रहा था एक कमेंटेटर को, उन्होंने बोला कि अनबायस्ड होना और इंडिया सेंट्रिक कमेंटेटर होना, या कोई भी मुल्क सेंट्रिक, या पाकिस्तान सेंट्रिक, ऑस्ट्रेलिया सेंट्रिक, तो ये मुझे समझ नहीं आई ये बात, अनबायस्ड या बायस्ड। क्या उन्हें कहा दो अलग चीजें? तो ये मुझे समझ नहीं आई, इसमें क्या डिफरेंस है? क्या आप इस पे थोड़ा बात करेंगे? देखिए, बायस्ड का मामला ये है कि समझे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं जी, तो आप चाहते हैं इंग्लैंड जीते, आप इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट्री करते हैं। फिर इंग्लैंड जाके किसी और से खेलता है तो फिर आप इंग्लैंड के करते हैं क्योंकि आप उनका फेवर करते हैं, मगर आप इंग्लैंड के हैं नहीं। अगर साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट्री करूं, उनकी तारीफ करूं, उन्हीं को ज्यादा ओपन ले जाऊं, तो यार बायस्ड। अब दूसरा हो गया इंडिया सेंट्रिक जो उन्होंने कहा है, उसका मतलब है कोई मुल्क भी हिंदुस्तान के साथ खेले, कोई मुल्क भी इंग्लैंड के साथ खेले, पाकिस्तान के साथ खेले, अगर उनका कमेंटेटर है वो उनकी तारीफ कर रहा है, अच्छा, और उनकी ही अच्छी बातें दोहरा रहा है। और एक और चीज है, ये रेडियो में आपने बहुत देखा होगा, इस पे टेलीविजन पे हमने देखा है बारहा कमेंटेटर एक ही मुल्क के प्लेयर्स को डिस्कस करते हैं, उन्हीं की तारीफ करते हैं। आपके सामने दो टीमें खेल रही हैं, लगता दूसरी है ही नहीं। सही बात, सही बात। तो क्या जी, क्या इसमें ये मसला भी है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट बचाना चाहते हैं? क्या ऐसी कोई बात है इसमें? जहां तक बीसीसीआई का ताल्लुक है, डेफिनेटली बचाना चाहते हैं, क्योंकि अब आप देखते हैं खुल के कमेंटेटर जो पहले अच्छे हुआ करते थे, अब वो सीधा इवन फॉरेन कमेंटेटर्स जो इंडिया आते हैं, क्योंकि उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए जी जी, और बाद में इंडिया में मैचेस होंगे, इंडिया बहुत ज्यादा मैच खेलता है। सही बात, तो पैसा भी बहुत है, उन्हें तारीफ करनी है। और अगर मैदान में भी कोई चीज होती है, हम कहते हैं कमेंट्री में आई फॉर डिटेल, यानी ग्राउंड के उस कोने में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ बादल आना नहीं है, कुछ और हो रहा है। कोई आई फॉर डिटेल नहीं वो देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं कहूँ वो स्टैंड खाली है तो ये अगेंस्ट हो जाएगा, जबकि स्टैंड खाली है, जब फील्डर दौड़ता है वहां खाली दिखता है। सही बात, वो नहीं बोलता स्टैंड खाली है। सही बात। अच्छा, एक बिलाल गनी साहब का एक सवाल आया है कि कमेंटेटर्स, अब इन्होंने ये नहीं लिखा है कि लोकल कमेंटेटर्स के बारे में है कि किन कमेंटेटर्स के बारे में, लेकिन इन्होंने लिखा है कि फील्ड प्लेसमेंट्स के बारे में आजकल के कमेंटेटर्स को नहीं पता होता। वो लॉन्ग ऑन को लॉन्ग ऑफ बोलते हैं या मिड ऑन को लॉन्ग ऑन बोलते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? कि ये जी आपसे करें, मैंने वीडियो में भी कहा था आपने ये, और वो एडमेंट है, वो मानने को तैयार नहीं है, हमें नहीं पता है। सही बात। वो काउ कॉर्नर बोल देंगे लोकल कमेंट्री में यहाँ मैदान में। तो काउ कॉर्नर नाम कैसे पड़ा, क्यों है काउ कॉर्नर, क्यों कहते हैं? इंग्लैंड में कुछ किस्सा छोड़िए उसको, आपको किसने कहा? वो मिड विकेट और उसके इलाका बीच का एक रीजन, वो कोई क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी तो है नहीं। सही बात है। तो आपने जैसे इनसाइड एज लगता था, टांगों में से चलता, लोग कहते हैं बनाना कट, कोई क्रिकेट टर्मिनोलॉजी नहीं है, मजे के लिए बोल दिया। ये किसे तो आप बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि फाइन लेग कहाँ है और लॉन्ग लेग कहाँ है। एक बात, बैकवर्ड शॉर्ट लेग है वो या शॉर्ट स्क्वायर लेग है। सही बात। ये बड़ी टेढ़ी चीजें हैं। वो सिली पॉइंट है या सिली मिड ऑफ है या वो कवर पॉइंट है। सही। तो ये नहीं पता है और खुश है उसी में, और हमारा जैसे चलन चल रहा है तारीफों का, तो तारीफ करते रहेंगे हम। तो इसमें ये भी है कि आए दिन गूगल पे, फेसबुक पे कोई पिक्चर अपलोड होगी फील्ड प्लेसमेंट्स को लेके, और जिसने वो पिक्चर बनाई, जिसने वो नाम रखे,
वो नहीं जानता है और मैं उसे एक ऑथेंटिक चीज समझ के आगे बढ़ा रहा हूँ। वो बात ये पिछले इस वीडियो में भी हुई थी कि आप गूगल पे बहुत सी जगह देखते थे, फील्ड प्रेसिंग्स देखते हैं, और मैंने बारहा जो लोड की थी उसमें लिखा नीचे दे हैव मेस्ड इट अप। या तो आप एमसीसी की साइड पे देखेंगे या आईसीसी पे देखेंगे, ज्यादा एमसीसी ऑथेंटिक हो जाता है इसमें, तो आपको पता चलेगा। ये हर एक आदमी हर काम जो आजकल कर रहा है उससे काम नहीं चलता। सही बात है। अच्छा, एक और सवाल है, क्या एक कमेंटेटर के लिए जरूरी है जो उसके साथ कमेंट्री करने वाले बाकी कमेंटेटर्स हैं, क्या उनके साथ अग्री करना हमेशा, क्या ये जरूरी है? ये बिल्कुल ही जरूरी नहीं है। देखिए, हमने जब देखा यहाँ क्रिकेट में, अगर डिसएग्री करते हैं तो कर्ट एंड डिसमिस यू। डिसएग्री करने का वो भी तरीका नहीं है। सही। क्योंकि बारहा ये अच्छा लगे या बुरा मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंडिया पाकिस्तान के मैक्सिमम कमेंटेटर हैं वो थोड़े पैदल हैं अंग्रेजी में। कुछ लोग सिर्फ अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, वो अच्छे हैं, वो क्रिकेट में पैदल हैं। तो उनके मुंह पे उस वक्त एक तरीके का बुरा ना लगे, थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा आप चोट भी मारे और गंदी बात भी ना हो, वो जहन में नहीं आती है, तो वो उलझ जाते हैं। सही है। यही बात जब नासिर हुसैन आथरटन कहते हैं, वो शटल तरीके से कहते हैं, लोग हंस रहे होते हैं, दूसरा कमेंटेटर समझा ही नहीं होता। एग्जैक्टली। तो ये मामला है, बिल्कुल एग्री। किसने कहा एग्री करना है? ये कोई एग्रीमेंट थोड़ी ना कि ये विल एग्री। आपने देखी होगी या बहुत लोगों ने पहले देखी होगी, मुझे नहीं लगता ज्यादा यंग को तो जानकारी नहीं होगी, जेफरी बॉयकॉट would disagree with 90% of things. He would say his things. Ian Chappell would disagree simply कि क्या बोल रहे हो, क्रिकेट में ऐसा कहाँ होता है, ये किसके लिए बोल रहे हो, वो सामने कोई लिहाजदारी नहीं। ठीक। अच्छा, यहाँ लोकल क्रिकेट में मैंने देखा है कि जब बॉलर ने बॉल की, जी, पैड पे लगी बॉल, अपील हो गई, चाहे अंपायर ने आउट दिया या नॉट आउट दिया, कमेंटेटर्स कमेंट्री के दौरान बोल रहे हैं कि ये प्लम एलबीडब्ल्यू था, ये नहीं था, ये था। ये कितना सही है कमेंटेटर का बोलना, दूर से बैठ के ये बताना? देखिए, ये इसके बारे में उस दिन उसमें भी मैंने बात की थी कि इस कमेंटेटर को सोचना है कि इसको प्लेयर भी सुन रहे हैं, इसको पब्लिक भी सुन रही है। सही बात है। और ये अंपायर भी सुन रहे हैं और ये फसाद करवाता है। सही। पहले आप बताइए उसकी पोजीशन कौन सी है, वो कहां से देख रहा है, कितना दूर से देख रहा है, फिर उसको किसने हक दिया ये डिक्लेयर करने का, ये आउट है या नॉट आउट है। देखिए, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स जो हैं इस वक्त, जब वो टीवी पे आप देखते हैं उनको, वो कहते हैं इट वाज क्लोज। वो कभी नहीं कहते हैं अंपायर ने गलत किया, ये कैसे नहीं दे रहा है, कैसे दे रहा है। एक तमीज है, एक तरीका है। जबकि उनकी बात प्लेयर नहीं सुन रहा है। यहाँ प्लेयर सुन रहा है, एजिटेट होगा, अंपायर एजिटेट होगा, क्राउड इंस्टिगेट होगा। और मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर वो इतना जबरदस्त है तो बैट उतार के मैदान में रहता या अंपायर बनता। सही बात है, सही बात है। अच्छा, डार रऊफ साहब का एक सवाल है कि कश्मीर का कोई कमेंटेटर इंटरनेशनल लेवल पर कमेंट्री क्यों नहीं कर पाता, क्यों नहीं सिलेक्ट होता? हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि अगर सही रास्ते देखें और अपने आप को सही इंप्रूव करें। हमने देखे इतने इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं, खासकर जो हिंदी के कमेंटेटर्स हैं इंटरनेशनल, बड़े स्ट्रेन है, काफी बेकार है। बड़े प्लेयर भी रहे होंगे, बड़े ही बेकार है। क्यों नहीं जा सकता है, लेकिन एक सिस्टम से जाएगा। पहली बात अगर ऑल इंडिया रेडियो में जाएगा, दूरदर्शन में तो इजारादारी है कुछ लोगों की, वहां तो मुश्किल लगता है मुझे, तो जाएगा, कमेंट्री करेगा, लेकिन कमेंट्री अपनी इंप्रूव करेगा और सीखेगा। आपकी जो कमेंट्री है वो मैदान में हो रही है, आप उनको देख रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं, न ये टेलीविजन पे चलेगी न ये रेडियो पे चलेगी। मामला ये है, ये कमेंट्री कहीं नहीं चलेगी। रेडियो में आप कमेंट्री करते हैं एज इफ यू आर टेलिंग टू अ ब्लाइंड मैन, और टेलीविजन पे आप कमेंट्री करते हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसकी, अपनी कहानी नहीं। क्योंकि स्क्रीन को देख के टीवी कमेंट्री होती होगी, आपको शायद पता ना हो, स्क्रीन को देख के होती है, मैदान को देख के नहीं होती। सही बात है। अच्छा, एक और इंटरनेशनल कमेंटेटर को मैं सुन रहा था जी, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि मैंने अपना करियर यंग एज में स्टार्ट किया एंड हो सकता है मुझसे मिस्टेक्स भी हुई हूं। सो व्हेन यू आर यंग, quote unquote, when you are young you are allowed to make mistakes। तो ये किस हद तक आज चलेगा, सिंस इतनी सारी क्रिकेट हो रही है, इतने वसाइल हैं, आप इतनी चीजें हैं आपके पास, आप एजुकेट हो सकते हैं, फिर क्या आज ऐसा स्कोप है कि यू आर यंग, यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स? ये किस हद तक, और इसके कितने, क्या ये वही कमेंटेटर मार्जिन देगा फेलो कमेंटेटर को यंग अगर गलती करेगा? ये भी सवाल है। क्या वो उसकी हेल्प करेगा जब वो फंस जाएगा? कमेंट्री के दौरान फंस जाते हैं। सही बात।
तो यहाँ आपकी मदद को आएगा क्या? एक और बात जो आपने कहा, जितने ज्यादा मैचेस हो रहे हैं, आप देखिए एक खास चीज है इस क्रिकेट, अक्रॉस द ग्लोब कितना काम मिला है लोगों को। सारी दुनिया में T20 सीरीज चल रही होती है, T10 चल रहा होता है, बुड्ढों का, जवानों का, लोकल क्रिकेट वगैरह, मैच रेफरीज, अंपायर्स, ऑफिशियल्स, कमेंटेटर्स, लाखों तो नहीं सैकड़ों तो जरूरत है आज। साल में 50 लीग हो रही है, 50 में 10 कमेंटेटर हैं, 500 कमेंटेटर तो चाहिए ना। चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी जबानें हैं, हम सोच रहे हैं अपना, अफ्रीकान में अलग, इंग्लिश का एक चैनल पे एक, इंग्लैंड में दूसरे चैनल पे, और दूसरा तीसरे पे तीसरे, फिर बंगाली में अलग, तमिल में अलग, हिंदी में अलग, उर्दू में अलग। तो ये बहुत बड़ा, हजारों लोग हो जाते हैं इसमें। तो मौका बहुत है आपके पास, लेकिन कोई आदमी आज आपकी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करेगा और may not give you a second chance, maybe once, if you are lucky they'll give you one chance, not another. हाँ, ये मेरा पॉइंट था। ठीक है, अब एक और चीज है कि अपने फेवरेट प्लेयर के वर्शिपर्स बने हैं कमेंटेटर्स आजकल, खासकर लोकल क्रिकेट में, कि उनका फेवरेट खिलाड़ी खेल रहा है, उसने अगर बॉल गलत की, बैट्समैन ने शॉट अच्छा खेला, तो वो इसको ऐसे पेश करेंगे जैसे उस खिलाड़ी ने कुछ गलत किया ही नहीं जी। तो ये फेवरेट प्लेयर्स को वर्शिप करना, ये भी गलत है कमेंटेटर्स के, अगर वो ये करें। ये जब आप लोकल की बात करते हैं, ये हो गया दोस्ती और रिश्ते बढ़ाने और स्पॉन्सर को खुश करने। अगर आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है, कमेंट्री का पैसे लेते हैं, ठीक करते हैं, यहाँ लोग अच्छा करते हैं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, तो ये उनको खुश करने वाली बात है। और देखिए, वर्शिपिंग तो आप तेंदुलकर की भी नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते, डेनिस लिली की भी नहीं कर सकते थे एज कमेंटेटर। हाँ, मैं लिली की बात इसलिए कर रहा हूँ, वो तेंदुलकर की, तेंदुलकर मैदान में उतरते थे इंडिया में तो एक अजीब सी लहर आती थी, वो कोहली से नहीं आती है। आप भूल गए शायद तेंदुलकर को, क्योंकि अब कोहली आप कर रहे हैं। लिली दौड़ते थे तो ऑस्ट्रेलिया में सारा क्राउड लिली लिली बोल रहा होता था नॉन स्टॉप, जब तक वो बॉल डिलीवर करते थे। थिंक ऑफ इट, क्या होता है किसी बॉलर का आज तक। वो उनको भी खबर ले लेते थे, उनकी भी कमेंटेटर, अच्छा, कोई लिहाजदारी नहीं उनकी भी। तो इसलिए ये तो बात ही नहीं है कि आप उसमें लगे, इसकी खुशामद में लगे कि मेरा दोस्त है या फिर बन जाएगा, या इसकी मैं कैसे बुराई करूंगा, ये तो इतना अच्छा प्लेयर है। अच्छा, एक और चीज, जब मैच चल रहा है किसी, क्योंकि अंपायरिंग की इसमें बात इसलिए आ रही है क्योंकि कमेंट्री के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि वो सुन रहा है जी, यहाँ जब हो रहा है। अब अंपायर ने कोई डिसीजन दिया, देखने वाले, चाहे फेसबुक पे हम देखें, कहां पर भी देखें, लोकल क्रिकेट में ऐसा होता है कि अंपायर ने गलती कर दी, उसे लॉ नहीं पता था, उसने किसी को आउट दिया, उसने कोई और डिसीजन लिया, और देखने वाले जानते हैं कि ये गलत जी। अब कमेंटेटर उस अंपायर को डिफेंड करते हैं ये कहकर कि ये बेस्ट है, अच्छा, इससे बेहतर कोई नहीं है। ये नहीं बोलता कि लॉ है नहीं है, इसकी खबर या तो वो रखते नहीं है। जी जी, इसमें एक खास बात है, मैं कहूंगा आपको, उनको कोई जरूरत नहीं है डिफेंड करने की या ऑफेंड करने की। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो हुआ वो बता दो, क्योंकि यहां मामला वो है थोड़ा मुख्तलिफ। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी बात प्लेयर भी सुन रहा है, अंपायर भी सुन रहा है, दूसरी टीम भी सुन रही है, लोग भी सुन रहे हैं, एक खराब माहौल पैदा हो जाता है। आप लेट इट बी, डोंट कमेंट ऑन इट, अच्छा है गलत है या फैसला सही है, डोंट कमेंट ऑन इट, क्योंकि वहां मैंने देखा मैच में हालात बिगड़ जाते। जी जी बिल्कुल होता है। अगर दूसरा मामला होता कि आपने कोई ऐसा रखा होता, अब यहाँ मैच रेफरी का नहीं कंसेप्ट है और यहाँ तो वो रिप्ले का मामला नहीं है, लेकिन आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने मैचेस में एक नॉलेजेबल पर्सन एज थर्ड अंपायर, हु कुड इंटरवीन इन सच पोजीशंस एंड कम एंड से द लॉ डजंट से इट, दे कॉल मी यूजुअली, मुझे फोन करते हैं, ठीक, तो पूछते हैं सारे अक्रॉस वैली लोग, ऐसा ऐसा हुआ, इसका क्या फैसला देना है, तो मैं बताता हूं उनको कानून क्या है। एक बात ये है, दूसरी बात है कुछ में ऐसा होता है वो कहते हैं कि नहीं हमने ये कानून नहीं रखा है, हमने इस टूर्नामेंट में ये रखा है। मैं आपको बताऊंगा, आज से कुछ 6-7 साल पुरानी बात है, बड़गाम के एक इलाके से फोन आता है मुझे, तो वो कहते हैं यार काश करा, मैंने कहा तो काशे नहीं करीत बोला ना, काश थो मुतावर मैंने कहा तेरे कथे करने में क्या बना, आप काशो तो मुद्दो ही मैं नहीं कही, काश ने वैसे ही करो, तो क्या करो भाई, दिस इज टेरिबल। अच्छा, कमेंटेटर्स के लिए क्या होना चाहिए, एक जैसे अंपायर्स के लिए एक
ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई होता है या कहीं पर कोई कैंप लगता है, वहां पे अंपायर्स को वो लॉ सिखाते हैं, बाकी सारी चीजें, क्या ऐसे कमेंटेटर्स के लिए होना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि एक तो पहली बात ये कि आप आज नेट पे ढूंढ सकते हो, नेट पे एक और चीज का ख्याल रखिए, बहुत से सारे मुल्क में पहलवान निकले हैं जो कहते हैं हम आपको हफ्ते में सिखा देंगे, बता देंगे, इतने हजार रुपया भरिए, वो करिए, ये करिए। उनका कोई ताल्लुक किसी कमेंट्री से नहीं है। वो स्पीकिंग स्किल जानते हैं किसी हद तक, वो कमेंट्री से स्पीकिंग स्किल नहीं है। ट्रू। जहां तक आपने कानून का कहा, गेम की बैकग्राउंड, हिस्ट्री, नुआंसेस, प्लेयर्स, ये आपको खुद स्टडी करना है। ट्रू। इसमें दूसरा आदमी आपके काम नहीं आएगा, या खुद पता करना है, इस पे खुद करना है आपको काम। एक बात है, और अगर आपको रेडियो में अगर आप कमेंटेटर बन जाते हैं ऑल रेडियो में, तो फिर आपको ऑल रेडियो ट्रेन कराता है नेशनल एकेडमी जो है, अच्छा, दिल्ली में। उसके कुछ अरसे बाद वहां वर्कशॉप्स होते रहते हैं बीच बीच में। कभी कभी ऐसे कमेंटेटर्स जो मुलाजिम नहीं है वहाँ, उनको भी बुलाया जाता है उसमें। अच्छा। 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के कोर्स के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग दिल्ली में। उसमें ऐसा नहीं है, वहाँ हर तरह के ब्रॉडकास्टर को बुलाया जाता है जो मुलाजिम है वहाँ, या अनाउंसर वगैरह जो है, और बाहर वालों को भी बुलाया जाता है। और बहुत से, जैसे आप देखते हैं इस वक्त जो लोग एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती हैं, बहुत से लोग रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं वगैरह, वो सारे वहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अच्छा। पैसा देती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनको ट्रेन किया जाता है, वो अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए आपको, अगर कोई आपका एक ग्रुप बनता है आपका, और यू अप्रोच देम दैट विलिंग टू पे, विल यू इम्पार्ट अस दिस, देन यू कैन सी व्हाट विल हैपन। कुछ इंग्लिश कमेंटेटर्स जो इंग्लिश कमेंट्री ठीक ठाक करते हैं, अब वो हिंदी कमेंट्री में आए हैं जी, और वहां जब कोई भी एक लेमैन जब सुनता है उनकी कमेंट्री, उसे मजा नहीं आता, राइट? चाहे वो वर्ड्स का जो अल्फाज का इंतखाब है वो सही नहीं है, वो जो जैसा वो प्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में वो नहीं कर पाते हिंदी में। क्या उन्हें हिंदी में कमेंट्री करनी चाहिए? ये उनकी मजबूरी है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में होगा, कुछ देर यहाँ रहेंगे, कुछ देर वहां रहेंगे, पैसे मिलेंगे। ठीक, तो मामला पैसों का है। और बहुत से कमेंटेटर जिनने, मैं जानता हूँ, खिलाड़ी रहे हैं, मैंने अपने जमाने में भी देखा उनको खेलते, उससे मिला भी हूँ बहुत उनसे मैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। जब उनसे आप मिलते थे तो वो उर्दू हिंदी में बात नहीं करते थे। अच्छा। आपसे उनको कैसे पढ़ना क्या इतना था। आज वो हिंदी कमेंट्री कर रहे हैं पैसे के लिए, क्योंकि इंग्लिश कमेंट्री में दाखिल हो नहीं पाए। और आप सही कहते हैं, वो जो लिखा आता था टेलीविजन पे रुकावट के लिए खेद है, दूरदर्शन पे उनकी कमेंट्री वही है। बोर होता है आदमी। सही बात, बोर, टोटली बोर होता है। और आपने जो कहा, बड़े कमेंटेटर जो अच्छी खासी हिंदी जानते हैं, हिंदी उर्दू का मिक्स हिंदुस्तानी, लेकिन जब उनको हिंदी कमेंट्री कहने को कहते हैं, वो लगता है कि वो किंग चार्ल्स की फैमिली में पैदा हुए थे और वहीं पले बड़े हैं। तो ये आप बेचारा अंग्रेज कोशिश कर रहा है हिंदी बोलने की, ये झूठ है सारा, ये बनावट है। अच्छा, ठीक। क्या कमेंट्री में कोई स्कोप है यहाँ? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोकल लेवल पर भी बहुत सारे कमेंटेटर्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या कोई स्कोप है आगे जाने का? अगर है, मतलब क्या चैनल वो कैसे जा सकते हैं? ऐसे सच इस वक्त स्कोप, जितनी कमेंट्री बढ़ गई कम हो गया। आप कहेंगे कैसे? मैं कह रहा हूँ 20 लीग चल रही है दुनिया में, हजारों लीग, लोकल टूर्नामेंट, रांझी, हजारी, विजयदारी, मुश्ताक अली, वो सब टीवी पे आ रहा है। तो क्या क्यों हो गया? प्लेयर दाखिल हो गए, प्रोफेशनल कमेंट्री चाहिए ही नहीं। एक प्लेयर संजय बांगर की तरह बैट बाहर रखा, कमेंट्री आती नहीं, उतर गया मैदान में। डेल स्टेन उतर गया मैदान में। डेल स्टेन इस सेंचुरी का बेस्ट फास्ट बॉलर है, नो डाउट अबाउट इट, इज हॉरिबल कमेंटेटर। आगे और आदमी मार्क निकलस नहीं हो सकता कमेंटेटर में, और बाकी जैसा रथक नहीं हो सकता, बैट छोड़ा उसके बाद कमेंट्री आती हो। पीटरसन जैसा भी हो सकता है, वो कमेंटेटर अच्छे नहीं है। वो उनको मैं जब वो क्रिकेट खेलते थे, मैं उनको कहता ये वाइट रिचर्ड्स है, वो इतने ओवरवेलमिंग बैट्समैन। लेकिन अब फुटबॉल का मैं एग्जांपल बारहा देता हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं फुटबॉल से फैसिनेटेड हूँ, फुटबॉल के सामने क्रिकेट एक टोनेल है। ट्रू। तो फुटबॉल में आप बताइए मुझे, गैरी नेवल कमेंट्री करता है? नहीं करता है। रियान गिग्स करता है कमेंट्री, सब जानते हैं। बेकहम कमेंट्री करता है, प्रोफेशनल कमेंटेटर कमेंट्री करता है। सही। जिसको नशियात आती है, ब्रॉडकास्टिंग और गेम आती है। वेरी नाइस, थैंक यू सर। आई हैव वन मोर क्वेश्चन। वो ये कि एक शिकायत है सुनने वालों की, वो ये है कि अब आप हिंदी और उर्दू को मिक्स करते हैं। यहाँ हो सकता है, मतलब मेरे साथ आप अग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन मेरा ये मानना है अब चूंकि हम
ऐसे माहौल में हैं जहां हर तरफ से हिंदी ही हिंदी है। सही है। हम मूवी देखें, हम ये सीरियल्स देखें, न्यूज सुने, जो भी है हिंदी में आता है, तो इट्स ऑब्वियस कि हम हिंदी के वर्ड्स पिक करेंगे। सही। अब ये परेशानी है कि जब कमेंटेटर उर्दू कमेंट्री कर रहा है और हिंदी के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, मुझे लगता है हमें उन्हें एक्सक्यूज करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जब हिंदी के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता मैं कौन सा वर्ड बोल रहा हूँ। सही है। उनके लिए आप क्या बोल रहे हैं? आपका कहना है ये कि किस वक्त हिंदी का कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा वो नहीं पता है। सही बात। दूसरी बात, जो मैदान में है, आपके मैदान में कमेंट्री हो रही है, उसमें से कितने वो समझते हैं? आप प्रोत्साहन कहते हैं। प्रोत्साहन, मैंने सुना एनकरेजमेंट बेसिकली, हौसला अफजाई। क्योंकि हौसला अफजाई आपने कभी सुना नहीं लफ्ज, या मुश्किल हुई, ये बहुत सुना आपने हिंदी का, मगर ये है आसान बोलना क्या? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एंड अंडरस्टैंड। अब आदमी लग गया लय में। और एक और चीज है इस लोकल कमेंट्री में, 50% कमेंटेटर जो है वो किसी इंटरनेशनल कमेंटेटर की नकल करते हैं, और उसमें से कई घटिया कमेंटेटर पुराने जमाने के उनकी नकल करते हैं। सही बात। उससे बेहतर अपनी आइडेंटिटी बनाइए। आप में काबिलियत है, आप कमेंट्री कर सकते हैं, मेक योर ओन आइडेंटिटी। हाँ, इसमें ये जो हम कॉपी करते हैं, कुछ कमेंटेटर्स मैंने रेडियो पे सुना है, जैसे डॉक्टर मिलिंद टिपनिस या प्रकाश वाकनकर, वो कभी कभार ईडियम्स इस्तेमाल करते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। जब मैं फॉर एग्जांपल लोकल कमेंट्री करने लगा, अब मैं डॉक्टर मिलिंद टिपनिस तो बन नहीं सकता, प्रकाश वाकनकर बन नहीं सकता, अब मैं उन्हें कॉपी कर रहा हूँ। इस कॉपी करने में मैं ईडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड्स जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उनकी तरह बोलना चाहता हूँ, लेकिन आई मेक अ मेस ऑफ इट। क्या बेहतर ये नहीं है कि हम इसको सिंपल रखें? देखिए, मैं उनसे भी एग्री नहीं करता। आप कहेंगे आप कौन होते हैं? मुझे 33 साल हो गए ब्रॉडकास्टिंग में, मैं उनसे भी एग्री नहीं करता। जार्गन्स, एडवर्ब्स, क्या कहते हैं इसको, हैवी एडजेक्टिव्स, और साथ में मुहावरे कमेंट्री का हिस्सा नहीं है, नहीं बोली जाती है। अगर आप मुहावरा करेंगे 100 मीटर डैश में, जब तक मुहावरा होगा 9.8 सेकंड में रेस खत्म होगी। क्या करता है कमेंटेटर उसमें, आपको पता है? मैंने हुसैन बोल्ट को भी सामने देखा है, दोस्तों को कमेंट्री करते, अपने भी, हमारे नोवे कबाड़िया बड़ी अच्छी कमेंट्री करते थे, फुटबॉल की भी लाजवाब, एथलेटिक्स की भी। हुसैन बोल्ट दौड़ना शुरू करते हैं, कमेंटेटर सारे क्या करते हैं? बोल्ट 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 बोल्ट, मैंने वो जीत गया। 9 सेकंड व्हाट कैन यू से? ट्रू, दैट्स राइट। मैंने कमेंट्री की है शूटिंग की, और जो शूटिंग राइफल, पिस्टल शूटिंग इंडोर होती है। पिस्टल शूटिंग में जिसे पिन ड्रॉप साइलेंस कहते हैं, शूटिंग सारी शूटिंग में और आर्चरी में होता है, वो होना चाहिए। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके कैमरे की क्लिक की आवाज आएगी, नहीं आनी चाहिए। अच्छा, फ्लैश का तो चांस ही नहीं है। मैंने कमेंट्री की है, कभी सुनाऊंगा। वहां इतने दबे अल्फाज में कमेंट्री करनी होती है कि मेरी बात से बाहर जो माइक से जा रहे लोग सुने, यहाँ कोई ना सुने, डिस्टर्ब हो जाएगा। सही, कंसंट्रेशन की इंतहा होती है शूटिंग में। सही। सो यहाँ फिर अब जब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, मैं नहीं बताता, क्योंकि लोग कहते होंगे हमें बहुत पता है ये क्या बोल रहा है। मैंने बहुत जगह बहुत चीजों की कमेंट्री की है। जब सुशील कुमार ने गोल्ड मेडल जीता, मैंने लाइव कमेंट्री उसकी रेसलिंग की। गोल्ड मेडल नहीं जीता, फाइनल हार गए, की है, और विद 3 minutes नोटिस फ्रॉम दिल्ली दैट नाउ यू विल हैव टू गो ऑन योर लाइव एंड डू द कमेंट्री। और वहां से बंदा मुझे कह रहा है रेसलिंग का पता है। मैंने कहा मुझे होल बोल सारे पता है, मैं 3 दिन से सुशील कुमार के साथ हूँ, मैंने इसे बात भी बहुत की है, कोई मसला नहीं है, मगर कहा हिंदी में करनी है क्योंकि मैं अंग्रेजी कमेंट्री करता हूँ नेशनल लेवल पर। तो कोई बात नहीं, तो अपने आप को मोबाइल पे मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, कर लिया एडजस्ट इंसान ने, और कर ली कमेंट्री, वो सराही भी गई। तो इसलिए यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट इन कमेंट्री, थिंक ऑन योर फीट। हालात बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, सामने बदलता है, वहां ये होता है, वहां होता है, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर थिंग्स। तो लास्ट में एक सवाल ये है कि जो यंग कमेंटेटर्स आ रहे हैं, खासकर लोकल क्रिकेट में, मुझे लगता है उनको इनकरेज करने की जरूरत है। जो सही है, इनकरेज करने की जरूरत, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उन्हें कोई रेक्टिफाई कर रहा है, कोई उन्हें कहीं पे सुधार लाने की, मतलब उन्हें एक कोशिश करता है, उन्हें सजेस्ट करते कोई चीज, उन्हें उस चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए, एम्ब्रेस करना चाहिए। अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो क्या ये एक कमेंटेटर के लिए इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एम्ब्रेस करना? एक बात है, तरीका होता है आप कैसे उसको समझाएंगे कि तुम गलती करता है। अगर आपने कहा तुम्हें कुछ नहीं आता, क्या कमेंट्री करते हो, तो ऐसे बोलना था, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। सही बात।
आप कहेंगे तुम ऐसे ऐसे करती हो, देखो अगर ऐसे ऐसे करोगे कितना बेहतर रहेगा, सोचो इस बारे में, आई कैन हेल्प यू। ये तरीका है बात समझाने का। और मैंने आपकी बात को सही कहता हूँ कि अच्छा भी करते हैं कमेंट्री, ऐसी नहीं है, लेकिन मैंने बहुत मैदानों में देखा जहां मैं मैच भी देख रहा था, दे थॉट दे आर बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ क्रिकेट, यानी जितना वो जानते हैं तो उतना तो नेवल कार्डर्स भी नहीं क्रिकेट के बारे में जानते थे। तो वो ऐसी कुछ उनकी गलत सोच है, तो वो तो सीखेंगे नहीं। सही। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वाजिद, आपने ये इतनी बातें की जो मेरे जहन में नहीं आती, वो पूछी मुझसे। आगे कुछ और होगा और बात करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you.